गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विनोद हिंदी व्याख्याता हैव गुड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। अपने पिछली क्लासों में बच्चों दो चीज़ें पढ़ ली थी, वर्ण विचार और वर्ण विचार के अंदर स्वर और व्यंजन, दोनों अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज हम फिर ग्रामर का एक छोटा सा का पोर्शन लेके आए हैं जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज हम? संज्ञा। संज्ञा, सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा देखो बच्चों, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, अवस्था आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का नाम हो, किसी भी चीज़ का, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, ठीक है, स्थान का नाम हो, कुछ यानी कि एक प्रॉपर नाम दे दिया जाए किसी भी चीज़ को, तो वो क्या कहलाती है? संज्ञा। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाने वाली क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। तो बच्चों सबसे पहले अपने संज्ञा की परिभाषा हो गई। ठीक है, इस परिभाषा के बाद में अपने बात करते हैं संज्ञा के भेद के। तो आप जानते हो कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है बच्चों, तो इनमें तीनों में डिफरेंस होता है, एक अलग अलग होते हैं, तीनों के अलग अलग भेद हैं, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल है, वो अपने करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जिस संज्ञा से हमें किसी एक विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, वस्तु का पता चले, यानी कि वो क्या हो, उसमें एक विशिष्ट हो, वो एकमात्र हो, यानी कि वैसा नाम सिर्फ उसके लिए प्रयुक्त हो, तो वहाँ कौन सी संज्ञा आती है? व्यक्तिवाचक। यानी व्यक्ति विशेष के लिए जो नाम प्रयुक्त किए जाते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो बच्चों, दो चीज में कंफ्यूज होते हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या डिफरेंस होता है वो आपने मालूम करेंगे जब दोनों परिभाषाएं कर लेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या थी कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्तियों के नाम, ठीक है, रोहन, मोहन, सोहन, जो भी नाम है, पर्सनली किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके अलावा पहाड़ों के नाम, यानी किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक है, पहाड़ों के नाम हो गए, जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाओं के सारे नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में आते हैं, क्योंकि ये एकमात्र होते हैं। पूर्व दिशा है तो पूर्व दिशा ही बोला जाएगा, पश्चिम दिशा को अपने पूर्व दिशा नहीं बोल सकते। जहां एक नाम एक के लिए प्रयुक्त हो वहां क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद देखो फिर नगरों के नाम आ गए। जैसे किसी भी नगर का नाम है, जयपुर है, गंगानगर है, सूरतगढ़ है, मान लो, ठीक है। देश का नाम हो गया, भारत है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, यानी कि जैसे भी किसी का नाम हो, देश का नाम हो चाहे नगर का नाम हो, सब के सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो दिनों के नाम, सोम, मंगल, बुधवार, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे के सारे भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसका रीजन ये है कि ये किसी जाति को प्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ एक को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि मंगलवार को मंगलवार कहा जाएगा, बुधवार को अपने मंगलवार नहीं कह सकते, इसलिए ये किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे के सारे महीनों के नाम भी किस में आते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा पुस्तकों के नाम, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ठीक है, कोई भी किताब है, कोई भी पुस्तक है, उसका नाम, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है, उसका एक विशिष्ट होता है, उसके लिए ही बना होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद, ये सारे के सारे त्योहारों के नाम भी, और बहुत सारे हैं जो अपने एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में दो तरह के होते हैं, एक प्राणी होते हैं और एक वस्तु होती है। वस्तुओं की भी जाति होती है और प्राणियों की भी क्या होती है? जाति होती है। जैसे प्राणियों की बात करूं मैं, शेर, बिल्ली, खरगोश, ये सारे के सारे क्या है? एक जाति को प्रेजेंट करते हैं। अब शेर बोलने से न कि सिर्फ एक शेर का नाम है, ये किसी भी शेर को, यानी वह उस जैसे दिखने वाले प्राणी को अपने क्या कह सकते हैं?
शेर कह सकते हैं। शेर जंगल में रहता है वो भी शेर होता है, और शेर जो सर्कस में रहता है वो भी शेर होता है, ठीक है, पिंजरे में बंद है वो भी क्या है, शेर है। तो उस शेर के लिए वो शेर प्रयुक्त हर जगह हो रहा है, इसलिए वो कौन सा है, एक जाति को प्रेजेंट कर रहा है, और जाति को प्रेजेंट करने वाले क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वस्तु की बात करें, वस्तुओं में ये देखो प्राणीवाचक अप्राणीवाचक होते हैं, तो वस्तुओं के अंदर अप्राणीवाचक में आगे कौन से, जैसे मान लो पंखा है, पंखा शब्द है जो आपसे सीधा पूछा जाता है कि पंखा शब्द कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो आपको उत्तर देना है पंखा शब्द जातिवाचक है। कारण बता दूं, क्योंकि पंखा शब्द है, ये शब्द अपने बहुत जगह प्रयुक्त कर सकते हैं। अपने स्कूल के अंदर जो फैन है वो फैन है, घर पे लगा है वो है, होटल में है, यानी जिस जगह भी पंखा होगा उसके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होगा, वो फैन या पंखा, ठीक है। यानी कि और ये मार्कर है, जैसे देखो, ठीक है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको भी क्या कहेंगे, मार्कर कहेंगे। यानी कि जो नाम सभी जगह प्रयुक्त हो रहे हो वो जातिवाचक में आते हैं, और जो नाम एक जगह प्रयुक्त होता है वो किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखो, जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, एक होती है समूहवाचक और एक होती है द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है बच्चों। देखो समूहवाचक में क्या आता है, किसी प्राणियों का समूह, ठीक है, अप्राणियों का समूह, जैसे झुंड, झुंड क्या किसका होता है, जैसे पशुओं का हो गया झुंड। तो इस झुंड जो शब्द है, या मैं कह दूं ढेर, ढेर में लकड़ियों का ढेर भी हो सकता है, किसी भी कचरे का ढेर भी हो सकता है। तो जो ढेर शब्द है ये एक प्रजाति को, पूरी की पूरी जाति को प्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे एक से अधिक होते हैं, जैसे मैंने कह दिया सेना, सेना के अंदर देखो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, ठीक है, मंडली, सेना, कक्षा, कक्षा के अंदर किससे बनती है बच्चों, कक्षा विद्यार्थियों से। बहुत सारे विद्यार्थी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए तो वो क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है। उसी तरह जैसे भाषण देती है तो वहाँ जनता इकट्ठी हो जाती है, जनता भी शब्द किस में आ जाता है, समूहवाचक में आ जाता है। फिर आता है देखो बच्चों द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या होता है, जो लिक्विड चीजें होती है वो सारी की सारी द्रव्यवाचक में आती है। जैसे सोना, चांदी, लिक्विड के अलावा ठोस, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, ये सारे के सारे किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। अगर इनसे पर्सनली पूछ लिया जाए ऑप्शन में हो द्रव्यवाचक, तो आप क्या करोगे, जैसे आपसे पूछ लिया जाए घी शब्द है या सोना शब्द है, कौन सी संज्ञा है, तो सोना शब्द पहली बात तो जातिवाचक है। कारण मैंने बताया था कि सोना शब्द किसी भी उस जैसी दिखने वाली चीज को अपने सोना कह सकते हैं, ठीक है। मान लो सोना सुनार की दुकान पे होता है वही सोना होता है, हमारे घर पे होता है उसको भी क्या कहते हैं, सोना कहते हैं। तो द्रव्यवाचक के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी है, जातिवाचक के अंदर पूछ लिया जाए तो द्रव्यवाचक है, ठीक है। अगर सीधी पूछ लिया जाए ऑप्शन में हो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तो सोना जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। अगर जातिवाचक का आगे भाग पूछ लिया जाए तो कौन सी है, द्रव्यवाचक है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, पूरी बात समझने वाली है यही, कि अगर एक नाम बहुत सारी जगह प्रयुक्त हो रहा है तो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं होगी, वो जातिवाचक होगी। अगर एक नाम सिर्फ एक जगह प्रयुक्त हो रहा हो तो वो क्या होगी, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे देखो मैंने एक शब्द ले लिया टी शर्ट, ठीक है, तो ये मैंने मतलब जो पहन रखी ये भी टी शर्ट है। भाई मार्केट में जाओगे तो ऐसी जो भी वस्तु उसको क्या कहोगे, टी शर्ट, यानी कि उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ठीक है, टी शर्ट। ये क्या कर रहा है, पूरी एक जाति को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। अब मैं कह दूं कि ये जो डस्टर है ये मान लो कि लिंक का डस्टर है, ठीक है, या लिंक का पेन है, ये पेन कौन सी कंपनी का, लिंक का मार्कर है। अब प्रत्येक मार्कर को आप लिंक का मार्कर नहीं कह सकते। अब लिंक शब्द आ गया, इसके लिए इसको क्या कर दिया, एक व्यक्ति विशेष बना दिया है, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे देखो फैन, पंखा शब्द है, फैन शब्द है, फैन शब्द कौन सा है, जातिवाचक है, क्योंकि घर में जब जो भी ऐसे वस्तु होती है घूमने वाली वो सब क्या होती है, फैन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं क्या कहूँ कि ये फैन है जो उषा का है, कौन सी कंपनी का है, उषा का फैन, उषा फैन, तो अब उषा फैन का मतलब क्या हो गया, उसको एक
कंपनी का नाम दे दिया गया, वो व्यक्ति विशेष हो गई है। अब प्रत्येक पंखे को अपने या प्रत्येक फैन को उषा का फैन नहीं कह सकते, इसलिए ये क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और जब सबके लिए प्रयुक्त हो तो जातिवाचक। तो बच्चों बताओ, कबूतर जो संज्ञा है, या मान लो कि मैंने एक शब्द दे दिया आम, आम शब्द है जो कौन सी संज्ञा है, तो देखो आम जो है वो एक प्रजाति को प्रेजेंट करता है, क्योंकि आम की बहुत सारी प्रजातियां होती है, तो उसी के अंदर आम की एक प्रजाति होगी। मान लो उसको अगर स्पेशल नाम दे दिया, दशहरी आम दे दिया, तो वो है बच्चों व्यक्तिवाचक। अगर उसको सीधा आम बोल दिया जाए तो वो कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि आम पूरी प्रजाति को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट आता है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसके अंदर भाव को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है, भाव को। जैसे देखो सुख दुख, ये व्यक्ति के क्या होते हैं, भाव होते हैं। इसमें गुण दोष अवस्था सबको दर्शाया जाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिन संज्ञा में गुण दोष अवस्था आदि का बोध हो, वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने कह दिया बचपन, तो बचपन क्या है, एक अवस्था है, अवस्था। जैसे बुढ़ापा भी क्या है, अवस्था है। तो अवस्था का भाव हो रहा हो जिसमें, वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे देखो खटास और मिठास, ये क्या है, गुण है। क्या है, गुण। खटास और मिठास, मिठास मीठे होने का भाव क्या कहलाता है, मिठास कहलाता है। और खट्टे होने का भाव क्या कहलाता है, खटास कहलाता है। अपने एक शब्द खट्टापन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने मिठास यूज करेंगे। अगर पूछ लीजिए मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। अगर यही पूछ लीजिए मीठा शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो मीठा शब्द होता है जो, ये बच्चों संज्ञा का शब्द नहीं होता है, ये क्या होता है, विशेषता होती है, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण, मीठा। ठीक है, खट्टा मीठा, ये क्या है, किसी के विशेषता है। कि मैंने कहा आम खट्टा है, तो आम की विशेषता क्या है कि वो क्या है, खट्टा है। ठीक है, लेकिन जो मिठास शब्द है या खटास शब्द है, ये क्या कहलाती है, उसके भाव को प्रदर्शित करती है। जैसे प्रेम, तो भाव आ गया। ठीक है, सुख दुख बचपन बुढ़ापा खटास मिठास। ठीक है, इसके अलावा मित्रता, मित्रता का भी क्या होता है, भाव होता है। ठीक है, तो ये सारे की सारी किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में आती है। तो बच्चों दोबारा से देख लो, सबसे पहले अपने की थी संज्ञा की परिभाषा, यानी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि जिन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से, यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति का पता चले, एक विशेष व्यक्ति या स्थान का पता चले, वो व्यक्तिवाचक होती है। जो शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। और जो शब्द किसी के भाव अवस्था रंग इनका बोध करवाते हैं, वो कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। फिर बच्चों अपने जातिवाचक संज्ञा को आगे 2 भागों में फिर डिवाइड किया है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक के अंदर मैंने बताया था ढेर गुच्छा, ये शब्द आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कोई 7-8 शब्द है जो आपको नॉर्मली याद कर सकते हो। सेना, कक्षा, मंडली। ठीक है, तो ये सारे के सारे समूहवाचक में आते हैं। और द्रव्यवाचक में, ठीक है, जैसे सोना चांदी घी तेल पानी, ये सारे के सारे शब्द किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये थी कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जैसे एक शब्द लिख देता हूं, रावणों से बचो। ठीक है, रावणों से बचो। अब रावण जो शब्द है, रावण किसी का नाम है। रावण जब किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन जब एक शब्द का क्या कर दिया हो, जाति व्यक्तिवाचक का बहुवचन कर दिया हो, रावण को रावणों कर दिया। ठीक है, बहुवचन करने पे ये किस में चला जाएगा, जाति। अब ये एक जाति को प्रेजेंट करता है, रावण। यहाँ पे रावण वो रावण नहीं है लंका वाला, यहाँ रावण का मतलब होता है बुरा व्यक्ति। तो ये कहता है कि बुरे व्यक्तियों से बचो। ठीक है, रावण का मतलब क्या हो गया, बुरे व्यक्तियों से बचो। बस जो सिंपल सी बात है कि किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगर बहुवचन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है।
ठीक है बच्चों, तो अपना ये संज्ञा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे सर्वनाम की। तब तक के लिए धन्यवाद।